कभी कभी जीवन में ऐसा उतार चढ़ाव आता है कि हम अंदर से, मन से, तन से पूरी तरह टूट जाते हैं। किंतु ऐसे समय में हम योगा का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना तो ज़रूरी है। वो उतार चढ़ाव जो हमारे जीवन में आ रहे हैं हमको अंदर से पूरी तरह झकझोर देते हैं। उसके लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम, ओम का जाप और मेडिटेशन करना चाहिए। मन में विचार करना चाहिए कि ईश्वर ने जो कुछ भी दिया वो एक नियति थी, लेकिन उसको उस कठिन परिस्थिति में भी हम आगे निरंतर बढ़ते रहें। योग यही हमें सिखाता है। ऐसे क्षण हैं जो बहुत ही हमको दुखदाई होते हैं हमारे जीवन के लिए, लेकिन आगे बढ़ना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जीवन तो चलना बहुत ज़रूरी है। जब तक ईश्वर ने ये जीवन दिया है, सांस चलती रहे, तब तक हमें चलना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके लिए हमें नाड़ी शोधन क्रिया जो अभी हम करते हैं वो करनी चाहिए। बाईं तरफ से सांस को भरना, दाहिनी तरफ छोड़ना, फिर दाहिनी तरफ से सांस को भरना, फिर बाईं तरफ छोड़ना। ये क्रम निरंतर चलना चाहिए। बाईं चंद्र नाड़ी होती है और दाहिनी होती है सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी यानी ठंडक हमें देती है और दाहिनी जो होती है वो हमें गर्मी प्रदान करती है। इसीलिए जो बीपी होता है हमारा बिल्कुल क्योर हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। इसलिए नाड़ी शोधन क्रिया इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम भी और नाड़ी शोधन क्रिया दोनों कहते हैं। कम से कम 30 चक्र हमको करने चाहिए। उसमें एक चक्र उसको कहते हैं इधर से सांस ली, दाहिनी तरफ छोड़ी, फिर दाहिनी तरफ से भरी, फिर बाईं तरफ, इसको एक चक्र। ये निरंतर हमको 30 चक्र नियम रूप से करने चाहिए रोज। जितना समय सांस छोड़ने में उतना ही सांस लेने में। बाईं तरफ से प्रारंभ करेंगे और बाईं तरफ से ही एंड करेंगे। इसके पश्चात जो भ्रामरी होती है उससे हमारा मन पूरी तरह शांत होता है। नाक से भंवरे की तरह गुंजन करना, और उसके बाद उद्गीत प्राणायाम यानी ओम का जाप 10 बार या 5 बार करें, और उसके बाद मेडिटेशन ध्यान मुद्रा में बैठकर अपने सांसों की ओर देखना, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर। चलिए हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम।
उसके पश्चात ओम का जाप, गहरी सांस को भरते हुए उद्गीत प्राणायाम। ओ शांत मन, सहज मन, अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लगाइए, जो दोनों आईब्रो के बीच में, दोनों बाहों के मध्य में, जहाँ पर बिंदी और तिलक लगाते हैं, उसी स्थान को आज्ञा चक्र कहा जाता है। आती जाती सांसों पर पूरा ध्यान, आज्ञा चक्र पर पूरा ध्यान। हे प्रभु, जो मैं जीवन में आपने उतार चढ़ाव दिए, उनको हम सहते हुए निरंतर पढ़ते रहें, क्योंकि ये जो प्राण शक्ति है वो ईश्वर जब योग करते हैं तो ईश्वरीय शक्ति हमारी जागृत हो जाती है। वो हमें सिखाती है कि कितना भी संघर्ष हो जीवन में, संघर्ष में जीवन में आगे बढ़ते रहना है। ईश्वर, चाहे राम कहिए, कृष्ण कहिए, किसी भी रूप में ईश्वर को पूजिए, ईश्वर एक है। आपके अंतर्निहित में सांस के रूप में ईश्वर विद्यमान है। योग द्वारा वो शक्तियाँ जागृत होती हैं, आपको जीवन में जो धूप छांव यानी सुख दुख से लड़ने की शक्ति देती है। मन में एक विश्वास, ध्यान मुद्रा में बैठना, आती जाती सांसों पर ध्यान देना, मन में एक विश्वास कि हम आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे। हे प्रभु, जो कुछ भी दुख हमें जीवन में दिया उसको सहने की शक्ति प्रदान करो। प्राण शक्ति, प्राण यानी जो सांस है वही हमारे जीवन में, जब तक सांस चलती है तब तक हमारा जीवन चलता रहता है। उसी प्राण शक्ति पर पूरा ध्यान और आज्ञा चक्र पर पूरा ध्यान देते हुए आती जाती सांसों पर ध्यान देना, मन ही मन ओम का जाप, ईश्वर पर विश्वास, एक साहस और धैर्य के साथ आगे निरंतर बढ़ते रहना। जीवन में हमें रुकना नहीं, थमना नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। कैसी भी परिस्थिति हो, हम रुके नहीं, क्योंकि साहस वही ईश्वर से हमें मिलता है और योग द्वारा आंतरिक शक्तियाँ जागृत होती हैं। इस तरह का मन में विश्वास। ओम।